अस्सलामुअलैकुम। तो भाई अगर आपने ये चैप्टर मेरे साथ मिलकर पढ़ लिया तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, इंशाल्लाह आप जो है वो उसका जवाब दे पाओगे और इस चैप्टर को, इस मज़ेदार चैप्टर को कभी नहीं भूलोगे। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। मैंने इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ाने का डिज़ाइन किया है कि हर पैराग्राफ में क्या बात हो रही है आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। जैसे ही ये वर्ड आएगा आप समझ जाओगे कि किस पैराग्राफ की बात हो रही है और उस पैराग्राफ में क्या था। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए चैप्टर में आप इजीली जवाब दोगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये मैं आपको जो है वो पैसेज टू पैसेज और सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है, लेकिन इतना इजी कर दूंगा, इतना अच्छा तरीके से समझा दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलो अब इस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बराबर में आपको जो है वो हार्ड वर्ड्स के मीनिंग मैं पहले ही दे देता हूँ, उसको देख लो, क्योंकि वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ड वर्ड्स के मीनिंग आते होंगे तो चैप्टर तो आसान हो ही जाएगा। तो चलो अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो मेरे पास बेसिकली ये बुक के पेजेस हैं, इसमें मैंने कुछ में मीनिंग्स लिख रखे हैं, कुछ में आपके लिए मैंने जो है वो ले लिया है बुक के पेजेस, ताकि पढ़ाने में आसानी हो जाए। अच्छा भाई, सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से। तो चैप्टर का नाम क्या है? वंस मोर टू द लेक, एक बार फिर झील की तरफ। तो ये जो लिखने वाले हैं, यानी जिसने भी ये चैप्टर लिखा है, वो अपने बचपने में एक झील पर जाया करते थे। मतलब उनके फादर उनको झील पर ले के जाया करते थे। अब जब वो खुद बाप बन गए हैं, यानी खुद जो है वो फादर बन चुके हैं, तो अब वो अपने बेटे को झील पे ले जा रहे हैं। लेकिन झील पे ले जाने से पहले, उस लेक पे ले जाने से पहले, जो भी ख़यालात हैं उस लेक पे जाने के, जो बचपने में उन्होंने इंजॉय किए थे, जो भी वक्त उन्होंने उस लेक पे अपनी फैमिली के साथ या जो भी उस लेक के करीब गुजारा था, वो उनको याद आने लगता है। तो ये पूरा चैप्टर एक झील किनारे विज़िट करने पे ही डिपेंड करता है। तो चलो आओ मज़े से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वन समर अलॉन्ग अबाउट 1904 माई फादर रेंटेड अ कैम्प ऑन अ लेक इन मेन। अच्छा, याद रखना, या मेन का मतलब जो है वो अमेरिका की एक रियासत है। मेन क्या है? देखो, इसका जो एम है वो भी बड़ा बना हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि ये किसी नाम की तरफ इशारा कर रहा है। तो मेन अमेरिका की एक रियासत है, उस रियासत के अंदर बहुत सारी झीलें मौजूद हैं। तो उस रियासत की बहुत सारी झीलों में से एक झील पर जो है ये सफ़र है। अब वो झील कौन सी है ये नहीं बताया गया, लेकिन उस झील के बारे में बताया गया। तो झील का नाम नहीं लिया गया है। अच्छा, अस ऑल देयर फॉर मंथ ऑफ अगस्त। अच्छा देखो भाई, 1904 में, यानी ये जो हैंगे लिखने वाले, उनके फादर जो हैं उनको झील पर लेके जाया करते थे। पूरी फैमिली झील पर जाया करती थी और वहाँ पर जाकर वो कैंप, यानी आपने देखा होगा ना, कैंपिंग होती है अक्सर पहाड़ों पर झील के किनारे, तो वहाँ पर जाकर वो एक कैंप जो है वो रेंट पे ले लिया करते थे। क्यों लेते थे? ताकि जो है वो उस जगह को एंजॉय कर सकें और वहाँ पर नेचर के साथ रह सकें। देखो, बाहर के मुल्क में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती है कि वो लोग सी साइड पर या जो है वो हिल स्टेशंस पर या जो है वो बर्फ़ की पहाड़ियों में, वहाँ पर जाकर पूरा पूरा हफ़्ता, पूरा पूरा महीना गुजार कर आते हैं। अब हम लोग अगर कहीं चले जाएं, महंगाई ही इतनी है कि फ़ौरन वापस आ जाते हैं हफ़्ते में या उससे पहले पहले। तो अगर नेचर को एंजॉय करना चाहते हो तो कम से कम एक हफ़्ता तो उधर रुको, फिर ही मज़ा आएगा नेचर का। अच्छा, एक्सेप्ट सम माइनर inconvenience, the vacation was a success, and from then on none of us ever thought there was any place in the world like that lake in Maine। अच्छा देखो, इतना मज़ा आता था वहाँ पर जाकर इनको कि उस लेक से अच्छी कोई चीज़ या किसी और लेक को वो तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। यानी वो लेक उन्हें इतनी अच्छी लगती थी कि इस जैसी कोई और लेक है ही नहीं दुनिया में। वो इतना उधर जाके एंजॉय करते थे। भाई देखो, ये बात तो लाजमी सी है कि अगर आपको कहीं पे मज़ा आ रहा है या कहीं पे अच्छा लग रहा है, चाहे वो चीज़ नॉर्मल भी हो या आम सी हो, वो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगने लग जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गेम है, अगर वो आप रोज़ खेलते हो तो वो गेम आपको सबसे अच्छा गेम लगने लगेगा। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैंने ये वाली एग्जाम्पल क्यों दी? क्योंकि कुछ गेम ऐसे होते हैं जिस पे लोग 8-8, 9-9, 6-6, 7-7 घंटे निकाल देते हैं। कोई लोग तो 24-24 घंटे भी खेल लेते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना, अपने से रिलेट कर लिया। अच्छा, वी रिटर्न समर आफ्टर समर ऑलवेज ऑन अगस्त 1 अगस्त
अगस्त फर्स्ट फॉर 1 मंथ। तो हम वहाँ पर अगस्त में जाया करते थे, अक्सर जाया करते थे और 1 महीने के लिए। तो अब सोच लो कितना कुछ वो वहाँ पर करते होंगे और कितनी ज़्यादा मेमोरीज़ उनकी वहाँ पर बन गई होंगी। एक छोटी सी बात मैं यहाँ बताता हूँ कि मैं भी अपने जब टीनेज में आया था, या टीनेज से थोड़ा सा पहले, समझ लो टीनेज बस स्टार्ट होने वाली थी, तो मैं भी जब जाया करता था, एक जगह है अंदरूनी सिंध, मैं नाम ज़्यादा नहीं बताऊंगा उस जगह का कि मैं कहाँ जाया करता था, लेकिन मैं क्या करता था ये बताता हूँ कि फ़जर की नमाज़ पढ़ता था, नाश्ता करता था और निकल जाता था उस जगह पर। ठीक है, वहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलता था और वहाँ पर कोई भी नहीं होता था मेरे अलावा। तो मैं वहाँ पर जाता था और पूरा जो है वो फ़जर से लेकर ज़ोहर तक का वक्त वहीं पे बिताता था। फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए वापस आ जाता था और फिर अपने और वगैरह काम कर कर इशा पढ़ के सो जाता था। फिर अगले दिन दोबारा फ़जर में वहाँ जाता था और ज़ोहर आता था वापस। तो मैंने भी कुछ इस तरह का टाइम एक जगह पे गुजारा है। अब वहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं होता था, तो बहुत ही जो है सुकून मिलता था। वहाँ पर मैं अपने बारे में सोचता था और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा करता था जाकर। अब कभी मौका मिला तो बताऊंगा वो कौन सी जगह थी। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ यहाँ पर। अ फ्यू वीक अगो दिस फीलिंग गॉट सो स्ट्रॉन्ग। तो कुछ हफ्ते पहले या कुछ हफ्ते पहले ये जो मेरा वहाँ पर जाना था बचपने में, ये फिर से मेरे दिल में जगह बनाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मैं क्यों दोबारा वहाँ नहीं जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने अपने बचपन में इतना अच्छा वक्त गुजारा है। तो ये दोबारा वहाँ जाने की प्लानिंग करते हैं। आई बॉट माई सेल्फ अ कपल ऑफ फिश हुक्स एंड अ स्पिनर। देखो भाई, फ़िश हुक्स वो चीज़ जिससे आप मछली पकड़ते हो, और जाला, मकड़ी का जाला कह लो, या वो जाल जिससे आप मछली पकड़ने को इस्तेमाल करते हो। एंड रिटर्न टू द लेक वेयर वी यूज टू गो फॉर अ वीक फिशिंग एंड टू रिविजिट ओल्ड प्लेस। तो भाई मैं क्या करता हूँ, ये क्या करते हैं, मछली पकड़ने का सामान जो है वो ख़रीद लेते हैं और दोबारा वहाँ पर जाने का इरादा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हुआ पहला पैराग्राफ कंप्लीट। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, आगे मैं थोड़ा तेज़ लेके चलूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीख लोगे ना मेरे साथ, यकीन मानो ज़िंदगी हो गई आसान आपकी वहाँ से। अब इस चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा था कि मैं बचपने में अपने फादर के साथ उधर जाया करता था और अब बड़े होकर जा रहा हूँ। तो ये चीज़ अगर याद रख लोगे, ये पूरी जो पैराग्राफ में बात की गई आपको समझ में आ जाएगी, याद रह जाएगी कि बचपने में कैंपिंग के लिए जाया करता था। कहाँ जाता था, मेन में एक लेक थी, वहाँ जाता था अपनी फैमिली के साथ। उस जैसी कोई लेक नहीं थी और वहाँ पर हम क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। और बड़े होकर भी अब वहाँ जाने का प्लान बना लिया है दोबारा। तो बाल मेरे थोड़े ज़्यादा ही कर लिए हैं, तो अगर बाल ख़राब हो जाए पढ़ाते हुए तो टेंशन नहीं लेना। वैसे तो मुझे टेंशन लेनी चाहिए इस चीज़ की। चलो तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का बता देता हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की जो फ़ीस होती है वो 1500 रुपये होती है सालाना। ठीक है, इस फीस में आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर सब मिल जाएगा, सॉल्व भी मिलेगा। फ़ीस पूरे साल के लिए एक बार है, तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ। और ग्रुप के अंदर मैं आपके साथ MCQs के PDF शेयर कर रहा हूँ, जिसमें 600-500 MCQs हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। टेस्ट सेशंस है ग्रुप में, लाइव सेशन है, तो पूरी आप तैयारी घर बैठ के कर सकते हो। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। अब आ जाओ अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू। अक्सर मेरे बाल जो है ना वो घुंघरालू हैं, तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, लेकिन पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो ये पहला हो गया हमारा। आप दूसरे पे आ जाओ। आई टुक अलॉन्ग माई सन हु हैड नेवर हैड एनी फ्रेश वाटर अप हिज नोज एंड हु हैड सीन लिली पिट। देखो लिली पिट क्या होता है, पानी में जो कमल का फूल खिलता है ना, लिखना लिली पिट, उसकी तस्वीर आ जाएगी। तो पानी में कमल का फूल खिलता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ओनली फ्रॉम ट्रेन विंडोज़। तो ये अपने बेटे के साथ, देखो अकेले नहीं, अपने बेटे के साथ वहाँ पर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब बेटे के साथ वहाँ पर जाएंगे। अब बेटे ने कभी भी वहाँ पर विज़िट नहीं किया। ठीक है, बेटे ने कभी भी इस तरह की जगह का विज़िट नहीं किया। देखो अगर एक बाप और एक बेटा दोनों मिलकर किसी ट्रिप पे जाते हैं ना, तो बेटा अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा सीख लेता है उस ट्रिप से, क्योंकि बाप पूरे रास्ते उसको गाइड करता है, समझाता है, अपने ज़िंदगी में पेश आने वाले तल्ख़ और ख़ुशी के मामलात अपने बेटे के साथ शेयर करता है। तो जब बेटा और बाप उस ट्रिप से दोबारा आते हैं ना, तसव्वुर करो कि आप अपने वालिद के साथ, सिर्फ आप और आपके वालिद हो, मदर नहीं हो, ना ही और बहन भाई हो, सिर्फ आप और आपके वालिद हो, और एक हफ़्ते के लिए कहीं ट्रिप पे चले जाएं। चलो बिज़नेस ट्रिप पे चले जाएं या कहीं घूमने चले जाएं।
तो सोचो आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बहुत खुशनसीब होते हैं भाई वो बच्चे जिनको ऐसा जो है वो कोई ट्रिप नसीब हो जाए, क्योंकि फिर इससे क्या होता है कि भाई बहुत कुछ जो है वो वालिद से बच्चे को सीखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं भाई आगे क्या जो है वो आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है बाल थोड़े से जो है वो ख़राब हो गए हैं, तो चलो हाथ कर लेते हैं, सही हो जाएंगे तो करते हैं शुरू स्टार्ट। अच्छा, अब ज़्यादा सही नहीं होने वाले, इससे ज़्यादा और ख़राब हो जाएंगे अब। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया। मेरे बेटे ने, ये कहते हैं कि भाई मेरे बेटे ने कभी ना ही कोई इस तरह की जगह पे गया है, ना ही कोई इस तरह का फ्रेश वाटर उसकी नाक में गया है, और ना ही कभी उसने कोई इस तरह की जगह को फ़ील किया है, और ना ही उसने जो है वो जो कमल खिलता है ना पानी में, उसको कभी नहीं देखा। और देखा भी ये तो खिड़की से देखा है ट्रेन की। आपने बहुत सारी जगहें ट्रेन से देखी होंगी, लेकिन वो इतना मज़ा नहीं आता जितना उस जगह पे जाकर रहने में आता है। अच्छा आगे लिखते हैं। असल में दूसरे पेजेस में ना मैंने वर्ड्स मीनिंग लिख रखे हैं उर्दू में, ताकि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं बता दूँ। वैसे तो मेरे को पता है तो मैं बताता रहूँगा। ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक आई बिगेन टू वंडर व्हाट इट वुड बी लाइक। तो जैसे ही जर्नी शुरू होती है तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि अब वो जगह कैसी होगी, वहाँ जाके मज़ा कितना आएगा। Like I wondered how time would have made this unique, this beautiful spot, the shuttle bay and steam, the hill, that the sun set behind the camp and the path behind the camp। अच्छा देखो, सबसे पहले तो शटल्ड बे बोल दिया होगा मैंने। शटल्ड बे झील का किनारा जो होता है ना, झील का जो पूरा किनारा होता है उसे शटल बे कहा जा रहा होता है। और यहाँ स्टीम से मुराद वो धुआं नहीं है, स्टीम से मुराद यहाँ पर है वो जो छोटे छोटे आबशार झरने निकल रहे होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो अब वो जगह कैसी होगी, वो उस जगह के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब वो जगह का पानी कैसा होगा, वो खुद जगह कैसी होगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर जाने से पहले सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी इस चीज़ को जो है वो सोच के एंजॉय करते हैं, क्योंकि भाई पुरानी मेमोरीज सारी दिमाग में आ रही होती हैं सोचने से ना, तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो ये वाली बात याद रखना, आई टुक अलॉन्ग माई सन, कि मैं वहाँ पर अपने सन के साथ गया, और जब सन के साथ वहाँ जा रहा था तो मुझे तमाम पुरानी बातें याद आना शुरू हो गई। अच्छा चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। आई वॉज श्योर डेट द टेयर्ड रोड। देखो भाई टेयर्ड रोड का मतलब क्या होता है, कच्ची सड़कें। तो मैं श्योर था कि वहाँ पर जो है वो कच्ची सड़कें होंगी। वुड हैव फाउंड इट आउट एंड आई वंडर्ड इन व्हाट अदर वे इट वुड बी डिसोलेटेड। तो डिसोलेटेड का मतलब होता है शायद मतलब सुनसान वीरान जगह। ठीक है, मैंने इसमें भी लिखा हुआ था, हाँ सुनसान वीरान जगह। तो मैं जो है वो सोचने लग जाता हूँ कि कच्ची सड़कें होंगी वहाँ पर, और जो सुनसान जगहें हैं वो किस तरह की होंगी, और वहाँ पर क्या क्या जो है वो ताज्जुब वाली चीज़ें होंगी। ये सब मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाता है। इट इज़ स्ट्रेंज हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेस लाइक that once you allow your mind to return into the grooves into lead back। अब देखो भाई ग्रुप्स का मतलब होता है नाली। अब यहाँ पर नाली से क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन्होंने, इसका मैं बताता हूँ आपको। तो भाई ये अजीब बात है, ये अजीब बात है कि आप जो है वो किसी जगह के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लग जाओ और उस जगह पर पहुँच जाओ एक नाली से, यानी एक रास्ते से, यानी अपनी सोचों से ही उस जगह पे चले जाओ। बेसिकली आप अपने घर पर हो, देखो मैं भी अपने घर पर हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने जिक्र किया था ना कि मैं फजर में एक जगह है जो फजर की नमाज़ पढ़ के जहाँ जाया करता था, फिर ज़ोहर पढ़ के वापस आया करता था। अब मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन ये बात छेड़ कर मैंने उस जगह को, जो मैं जिया करता था, उस जगह पे जाके मैंने उस वक्त को महसूस कर लिया थोड़े से टाइम के लिए। तो वो यही कहते हैं कि मैं इस ज़रिए से उस जगह पर चला गया और वहाँ पर जो जीता था, मामलात थे, उसको दोबारा से फ़ील करता हूँ। ठीक है, ग्रुप्स का मतलब समझ गए ना, नाली। रिटर्न का मतलब वहाँ पर वापस पहुँच जाना। ठीक है, अलाउ योर माइंड, अपने दिमाग को कहा कि भाई मेरा दिमाग वहाँ की तरफ बढ़ चला और मैं सब सोचने लग गया। यू रिमेंबर, अच्छा ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, यू रिमेंबर वन थिंग, आप जानते हो एक चीज़, एंड डेट सडनली रिमाइंड यू ऑफ अनदर थिंग। अच्छा, उस जगह के बारे में सोच रहे हो, फिर एक और ख़्याल आ जाता है। अब देखो लेक है, पानी कैसा होगा, लेकिन साथ ही साथ ये कि लेक के किनारे पे जो है वो बोट्स कैसी होंगी, जो वहाँ पर ट्रीज होते हैं वो कैसे होंगे, वहाँ पर मछलियाँ कैसी होंगी, क्योंकि मछलियाँ भी तो पकड़नी है ना भाई, ज़बरदस्त। तो ये तमाम चीज़ें उनके दिमाग में आने लगी। पहले एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर अचानक से दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। चलता रहता है, ज़िंदगी ये चलता रहता है। आई गेस आई रिमेंबर्ड क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग। तो मुझे मैं गैस कर सकता हूँ, ये मुझे लगता है कि
जो सुबह की जो मतलब जो सुबह सुबह का टाइम होता था उसके बारे में उनके दिमाग में जितने भी ख्यालात थे वो सब वाज़े थे, यानी किस तरह की उस दरिया के किनारे पे सुबह हुआ करती थी। जैसे मेरे दिमाग में वो पुराने मामलात वाज़े हैं, ठीक है। ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जिससे बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है, इंसान को बहुत खुशी मिलती है। When the lake was cool and motionless, सुबह के वक्त क्या होता था, लेक वॉज कूल, यानी देखो अगस्त तो गर्मी का वक्त होता है ना पाकिस्तान में, लेकिन अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में इस टाइम पे ठंड होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत ठंड होती है, और सुबह का वक्त तो वैसे ही ठंडा होता है। तो मैं बराबर में भी चल रही होगी बुक का, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो सुबह के टाइम पर ठंडा होती थी और दरिया जो है वो काम, यानी दरिया में लहरें कम होती थी। अब क्यों लहरें कम होती थी भाई, मछलियाँ भी जो है वो आराम कर रही होंगी और बोट्स भी नहीं चल रही होंगी। जब बोट्स नहीं चल रही होंगी सुबह सुबह तो दरिया शांति होगी ना। अक्सर जो दरियाओं में ज़्यादातर लहरें होती हैं वो बोट्स की वजह से भी आ रही होती हैं। अच्छा, रिमेंबर हाउ द बेडरूम, अच्छा मैंने इसको शुरू में बाथरूम पढ़ दिया था जब मैं खुद इस चैप्टर को एक बार पढ़ रहा था ना, तो ये बेडरूम है, बाथरूम नहीं है, ठीक है। Remembered how the bedroom smelled of the lumber it was made of and of the wet wood whose scent enter through the screen। भाई देखो, जो कमरा बना हुआ था लकड़ी का वो स्मेल करने लगता है। अब किस से स्मेल करता है, लकड़ी से, गीली लकड़ी से स्मेल करने लगता है। मतलब उधर जो है ना एक लकड़ी की खुशबू महक जाती है। आप सबके घर में कभी ना कभी जो है वो नया कलर हुआ होगा, तो या पलस्तर हुआ होगा, ख़ास तौर पे कलर। तो जब नया नया कलर होता है, आप कमरे में आते हो तो एक अलग सी खुशबू आ रही होती है ना, तो इसी तरह की, वो कलर की खुशबू नहीं लेकिन लकड़ी की खुशबू भी होती है। अब हमारे घर लकड़ी के नहीं बने हुए होते हैं, सीमेंट बजरी के होते हैं, तो वो खुशबू नहीं आ रही होती। लेकिन कभी अगर बारिश का मौसम हो तो कैसी मज़ेदार सी खुशबू हमें मिलती है मट्टी की ना, वैसी थोड़ी बहुत खुशबू। इन्जॉय करो, देखो भाई पढ़ाई इन्जॉय करने का नाम है। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा ना, यकीन मानो आधा दिन लग गया इस चैप्टर को पढ़ के पढ़ाने में आज तो, लेकिन मैंने बड़ा इन्जॉय करके पढ़ा और अभी भी इसको इन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ इस तरह का टाइम गुजारा है अपनी ज़िंदगी में। तो ये चैप्टर पढ़ के मैं फिर उस टाइम में पहुँच गया था। आप लोग भी इस तरह का टाइम ज़रूर गुजारा करो। द पार्टीशन इन द कैम्प वर थिन, पार्टीशन यानी दो चीज़ों के दरमियान फासला या दो चीज़ों को जो अलग अलग कर देते हैं हम, ठीक है। एंड डिड नॉट एक्सटेंड क्लियर टू द टॉप ऑफ द रूम एंड एज आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट अप आई वुड ड्रेस सॉफ्टली, ड्रेस सॉफ्टली यानी आराम से कपड़े पहनता था। सो एज नॉट टू वेक अप अदर, और ऐसी कोशिश करता था दूसरे ना उठें। एंड स्नीक आउट, स्नीक आउट मतलब बाहर चला जाता था कपड़े पहनकर, इनटू द स्वीट आउटडोर, और बाहर यानी दरिया की तरफ चला जाता था, लेक की तरफ। एंड स्टार्ट आउट इन द कैनोए, कैनोए का जो वर्ड इधर इस्तेमाल हुआ था, छोटी कश्ती। कैनोए का मतलब होता है छोटी कश्ती। मैं थोड़ा सा अभाम था तो मैंने इसे देखा, कहाँ था मैं, हाँ, छोटी कश्ती। कीपिंग क्लोज अलॉन्ग द शोर, शोर का मतलब है यहाँ पर किनारा। किसका किनारा, दरिया का किनारा। इन द लॉन्ग शेडो ऑफ द पाइन्स, अब पाइन्स मतलब दरिया, अमेरिका में दरिया के किनारों पर पेड़ लगे हुए होते हैं, तो उसके किनारे पे। अब देखो होता क्या था, कैंप में रहते थे 1 महीने के लिए, कैंप करीब करीब थे, समझो ये एक कैंप है और दूसरे कैंप भी साथ ही लगा हुआ है। तो आराम से उठा, समझो आप हो, आराम से सुबह उठा, लेकिन भाई वहाँ पे तो सेफ्टी है। यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा करते होगा कोई कि अकेले निकल जाए, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है ना, जानवर वगैरह भी होते हैं इसलिए। तो सुबह सुबह का वक्त है, आराम से उठा, इतना आराम से कि बराबर में जो कैंप है वो बहुत करीब करीब हैं, वो लोग डिस्टर्ब ना हो जाए। उठा, कपड़े वपड़े आराम से बिल्कुल ऐसे जैसे चोरी छुपे आते हैं ना घर में, ऐसे बदले और निकल गया नेचर को, कुदरत को, जो कुदरत के बनाए हुए मामलात हैं उनको इंजॉय करने। और इंजॉय करने के लिए दरख्त के नीचे चला गया, खड़ा हो गया। ये जो लिखा हुआ है ना पाइन्स, ये एक दरख्त की किस्म होती है, ठीक है। कॉपीराइट की वजह से मैं ये नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं दिखाता, ठीक है, आप लोग देख लेना इस वर्ड को। तो फिर दरख्त के किनारे मैंने जो है वो काफ़ी इंजॉय किया। तो ये समझ गए ना कि आपने ये याद रखना है कि अपने बेटे के साथ गया और पुराने ख़यालात जो हैं वो जब खुद बच्चा था तो वो सारे दिमाग में आ गए। अच्छा, अब आ जाओ आगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा तेज़ चलते हैं। द लेक हैड नेवर बीन वॉट यू वुड कॉल अ वाइल्ड लेक, आप लेक को ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं कह सकते कि लेक जो है वो बड़ी ही कोई वो थी, वाइल्ड यानी ख़तरनाक थी। मतलब वाइल्ड से मुराद ना ही उसमें कोई ख़तरनाक जानवर थे इतने ज़्यादा, और ना ही कोई पानी की इतनी लहरें होती थी कि ख़तरा हो सके।
देयर वर कॉटेज स्प्रिंकल्ड। देखो स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर, जैसे केक देखा है ना, स्प्रिंकल डले हुए होते हैं, इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मुराद नहीं है, यहाँ पर मुराद है शबनम। रात को आप देखते हो बारिश नहीं हुई, लेकिन सुबह चीज़ें रोड गीला हो रहा है, अगर अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम पे उठ जाओ, ऐसा क्या होता है जब शबनम गिरती है, शबनम कहते हैं उसे, ठीक है, बूंदाबांदी टाइप ही होती है। अराउंड द शोर्स एंड इट वॉज, बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है, एंड इट वॉज इन फार्मिंग ऑल थ्रू द शोर्स ऑफ द लेक वर क्वाइट हैवीली वुडेड। तो फार्मर वहाँ पर जो है वो काम कर रहे होते थे किनारों पर। अब आपको पता है दरिया के अक्सर किनारे फार्मिंग भी हो रही होती है मुख्तलिफ चीज़ों की। सम ऑफ द कॉटेजेस वर ओन्ड बाय नियर बाय फार्मर एंड यू वुड लिव एट द shore and eat your meals at the farmhouse, that's what our family did। तो देखो भाई, जो घर बने हुए थे कॉटेजेस कह लो, लकड़ी के घर या झोपड़ियों को कह लो, तो आपने देखा होगा दो दरिया पे भी बने हुए होते हैं, लेकिन वो कॉटेजेस नहीं होते, उसी तरह के घर बने हुए होते हैं, ढके हुए पूरे। तो जो फार्मर थे उनके वो हुआ करते थे घर, वो लोग वहाँ रहते थे, और वहाँ खाना वाना भी मिल जाता था फार्म हाउस में, और हम लोग वहीं पे खाना वाना खाया करते थे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये देखो, आपको ये वाला अगर पूरा पैराग्राफ याद रखना है तो कैसे याद रखना है, दरिया के किनारे घर मौजूद थे फार्मर के, जिन्हें बोला कॉटेजेस। तो आप इससे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ याद कर लोगे, ठीक है। अच्छा, आई वॉज राइट अबाउट द टार, इट लेड टू विद इन हाफ अ माइल ऑफ द शोर। अब देखो यहाँ जो तार का वर्ड है ना, तार से आप ये भी ले सकते हो वो जो चेन लगाई जाती है या जो वायर लगाया जाता है दो लोगों को चीज़ों को दूर रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने जो तार का वर्ड लिया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तार से मुराद दरिया के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं ना काले वाले, वो, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो हाफ अ माइल था, मैंने ये लिया है। तो दो मायने ले सकते हो, या तो तार का, वायर का, या तो वो जो दरिया और दरिया के दरमियान जो पत्थर होते हैं, मतलब आप खड़े हो पत्थर पड़े में, फिर दरिया शुरू होता है, मैंने ये लिया था। तो उन दोनों के दरमियान उनका जो डिस्टेंस था वो हाफ अ माइल था, उसके बाद दरिया शुरू हो जाता था। देयर वर कॉटेजेस, अच्छा ये तो पढ़ लिया ना, हाँ। When I got back there with my son and we settled into a camp near a farmhouse and into the kind of summertime I had known, I would tell that it was going to be pretty यानी काफ़ी, much the same as it had been before। अच्छा, मैं अपने बेटे के साथ, यानी अपने छोटा बेटा तो नहीं कहेंगे, अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँचता हूँ और फार्म हाउस ले लेता हूँ, और मुझे लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही होगा। क्योंकि देखो नेचुरल चीज़ों में एक ख़ासियत होती है कि उसमें तब्दीली बहुत कम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई घर बनाओ, 10 साल बाद उस घर में जाओ तो देखोगे कि लोग वहाँ पर तब्दील हो जाएंगे, या तो कलर तब्दील होगा, या तो घर में डेकोरेशन तब्दील, या मकीन तब्दील होंगे। लेकिन जो इस तरह के दरिया के किनारे होते हैं, या ये इस तरह की जो नेचुरल साइट्स होती हैं ना, ये ज़्यादातर तब्दील नहीं होती, वैसी ही होती हैं जैसे कहीं 10 साल 20 साल 30 साल पहले। हाँ, अगर कोई वहाँ कचरा फेंकेगा या कोई जगह को ख़राब करेगा तो वो जगह भी चेंज हो जाएगी। तो वो फार्म हाउस ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये जगह आज भी वैसी ही होगी जैसे पहले हुआ करती थी। आई कुड टेल दैट इट वॉज गोइंग टू बी, अच्छा ये हो गया ना प्रिटी, हाँ। I began to sustain the illusion that he was I, and therefore by simple transportation that I was my father। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इल्यूस्ट्रेशन का देखो, इल्यूस्ट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि कुछ तसव्वुर में लाना, सोचना, इल्यूजन करना। यानी मैं सोच रहा हूँ कि मैं फादर हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरा ख़ुद जो है वो एक बेटा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी मैं भी तो बच्चा हुआ करता था। यानी मैं एक साथ दो ज़िंदगियाँ जी रहा हूँ, यानी मैं अपना बचपन भी जीने की कोशिश कर रहा हूँ सोच कर, क्योंकि वो जगह मुझे जो है वो मेरे बचपन की याद दिला रही है। तो मैं अपना बचपन भी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ साथ जो मेरी अभी की ज़िंदगी है मैं उसको भी जी रहा हूँ, फुल एन्जॉयमेंट चल रही है मेरी, ठीक है। तो मैं अपने आप को बचपन में भी रख रहा हूँ और अभी भी जो ज़िंदगी है वो भी जी रहा हूँ, इल्यूजन। एक मिनट ज़रा, आप में शायद कुछ चला गया मेरी। सिंपल ट्रांसपोर्टेशन यानी इस ज़रिए से मैं दो ज़िंदगी जी रहा हूँ इधर आकर। डेट आई वॉज माई फादर, जब मैं अपने फादर के साथ हुआ करता था। दिस सेंसेशन प्रिसिस्ट, अच्छा देखो, सेंसेशन का मतलब होता है एहसास, और प्रिसिस्ट का मतलब होता है बरकरार रहना, यानी ये एहसास जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरे साथ बरकरार रहता है।
कीप अच्छा यहाँ पर है हम, हाँ ये रहे, कीप क्रॉपिंग अप ऑल द टाइम वी वर देयर। अच्छा वो जगह जो है मुझे उस, देखो यहाँ क्रॉपिंग अप से मुराद कोई घास वास काटना नहीं है, यहाँ क्रॉपिंग अप से मुराद है उस टाइम में ले जाना। ये जगह मुझे उस टाइम में ले जा रही है जब मैं अपने फादर के साथ यहाँ आया करता था। मैं आज भी हूँ यहाँ पर खुद, लेकिन मैं उस टाइम को भी देख रहा हूँ जब मैं अपने फादर के साथ यहाँ आया करता था। अच्छा ऑल द टाइम। इट वॉज नॉट एन इंटायरली न्यू फीलिंग बट इन दिस सिटिंग इट ग्रू मच स्ट्रॉन्गर। ये कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ पर मैं पहली बार नहीं आया हूँ। ये एहसास जो अभी मुझे आ रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज मैं वाकई ही इन चीज़ को जी रहा हूँ, इन चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। आई सीम टू बी लिविंग अ डुअल एग्जिस्टेंस। मैं दो ज़िंदगियाँ जी रहा हूँ, एक अपने बचपने की और एक अभी जो हूँ वो। कभी ऐसी जगह पे जाओगे ना, ये ख्यालात बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आई वुड बी इन द मिडल ऑफ सम सिंपल एक्ट, आई वुड बी पिकिंग अप अ बेड बॉक्स। देखो बेड बॉक्स क्या होता है, जिसमें सारा सामान आपने रखा होता है कैंपिंग का, इस तरह का ना, उसको कहते हो। और लाइंग डाउन अ टेबल, अच्छा तो उस टेबल पे रख दिया मैंने ये अपना जो बेड बॉक्स है, और आई वुड बी सेइंग समथिंग एंड सडनली इट वुड बी नॉट आई बाय माई फादर आई बट it would be not I but my father who was saying the word or making the gesture। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरे फादर काम किया करते थे ना, मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एज अ सन भी देख रहा हूँ आज, और अपने आप को एज अ फादर भी देख रहा हूँ आज। और जैसा मेरे फादर, देखो एक फादर जो है ना अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल होता है, तो मैं अपने बाप यानी फादर जैसा बनने की और उन जैसा करने की या उन जैसा कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी में जी रहा हूँ। ये वर्ड मैंने अपने पास से लगाया है। इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशन। देखो क्रीपी का मतलब होता है खुशगवार, नहीं सॉरी, मैं एक घबराहट के एहसास में भी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आया हूँ ना। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आ रहा होगा। वी वेंट फिशिंग द फर्स्ट, अच्छा ये वाला करो। तो देखो आई सीम टू बी लिविंग अ डुअल एग्जिस्टेंस। मैं दो जिंदगियाँ जी रहा हूँ। कौन सी? एक अपनी जो अभी जी रहा हूँ, और एक अपने बचपने की जो फादर के साथ आके जिया करता था, और फादर जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वी वेंट फिशिंग द फर्स्ट टाइम। हम वहाँ पर जाते हैं, सॉरी फर्स्ट मॉर्निंग, मैं मम्मी बोलूँ ये फर्स्ट टाइम का से रह गया। वी वेंट फिशिंग द फर्स्ट मॉर्निंग। तो हम वहाँ पर पहली ही सुबह चले जाते हैं। अब देखो भाई, जिस काम के लिए गए वो काम तो करोगे ही ना। आई फेल्ट द सेम डेप्थ मोस कवरिंग द वर्म इन द बेड कैन एंड सॉ द ड्रैगन फ्लाई देखिए ना आपने, यहाँ उसकी बात हो रही है। अलाइट ऑन द टिप ऑफ माई रॉड। टिप ऑफ माई रॉड यानी जो मछली पकड़ने की जो वो होती है आपके पास, लकड़ी कह लो मछली पकड़ने की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ड्रैगन फ्लाई आ जाती है अ फ्यू इंचेस फ्रॉम द ड्रैगन फ्लाई अ फ्यू इंचेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। अब देखो होता क्या है, मैं जैसे ही दरिया में फेंकता हूँ कांटा मछली पकड़ने के लिए, तो ड्रैगन फ्लाई उसके इर्द गिर्द होती है, और पानी जो है वो कुछ ही नीचे है, मतलब पानी ज़्यादा ऊपर तक नहीं है, कमी है। It was the arrival of these fly that convinced me beyond any doubt that everything was as it always had been, that the air were a mirage। देखो मिराज का मतलब होता है कोई चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको जी रहे हो। रेगिस्तान में सब्ज़ा नहीं होता, पानी नहीं होता, लेकिन कभी कभार लोगों को लगता है कि वहाँ पर सब्ज़ा है या पानी है, तो इसको कहते हैं मिराज। ठीक है, यहाँ पे मिराज से मुराद वो मिराज तैयारा नहीं है। एंड देयर हैड बीन नो एयर। अच्छा तो देखो भाई, जब मैं ड्रैगन फ्लाई को देखता हूँ, ये सब मामलात होते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है जैसा मैं यहाँ पर छोड़ के गया था। द स्मॉल वेव्स वर द सेम चकिंग द रोबोट अंडर द चेन एज वी फिश्ड एट एंकर। तो वेव्स आती हैं, छोटी छोटी वेव्स आती हैं, और जो है वो फ़िश पकड़ने की कोशिश चाली है। एंड द बोर्ड वॉज द सेम बोर्ड। और जिस बोर्ड में वो मछली पकड़ रहे हैं वो वही बोर्ड है जो पहले कभी इस्तेमाल किया करते थे, मतलब उसे ऐसा लग रहा है। अच्छा ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ भागे चलते हैं। सम कलर ग्रीन एंड द रिप्स ब्रोकन। रिप्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बोट का स्ट्रक्चर। इन द सेम प्लेस, और रिप भी वहीं से टूटा हुआ है जैसे पहले के टाइम पे टूटा हुआ करता था। ये सारा अपने पुराने मंज़र को अभी के मंज़र से जोड़ रहे हैं। लास्ट पेज है। एंड अंडर द फ्लोर बोर्ड द सेम फ्रेश वाटर लिविंग एंड बेयर्स। तो
जो पानी है वो भी फ्रेश है और उसके नीचे जो पानी है वो भी फ्रेश है। वी कॉट 2 फिश, 2 मछलियाँ पकड़ी हैं भाई, मज़ा आ गया। सही है। व्हेन वी गॉट बैक फॉर अ स्विम बिफोर लंच, तो खाने से पहले स्विमिंग भी तो करनी है ना भाई। लेक के किनारे गए, करली झील गए और स्विमिंग ना की तो क्या मज़ा आया। द लेक वॉज एग्जैक्टली वर वी हैड लेफ्ट इट, और दरिया वैसा ही है जैसा छोड़ के गए थे। द सेम नंबर ऑफ इंचेस फ्रॉम द डॉक। डॉक मतलब देखो क्या होता है, दरिया में, यहाँ तो शायद पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन दरिया के ऊपर एक पुल बना दिया जाता है, उसको कहते हैं डॉक। दरिया के ऊपर एक पुल बना दिया जाता है जो आगे तक दरिया के जा रहा होता है। 2 हिस्सों को नहीं मिलाता दरिया के, लेकिन थोड़ा आगे तक जाता है दरिया के। वहाँ पे लोग बैठ के बड़ा एंजॉय करते हैं बाहर मुल्कों में। एंड देयर वॉज ओनली द मेयरेस्ट सजेशन ऑफ द ब्रीज, और ठंडी ठंडी हवा है। ब्रीज का मतलब वो बस नहीं है ग्रीन लाइन वाली जो चल रही है, ब्रीज का मतलब यहाँ पर है ठंडी हवा, झोंका, मेयरेस्ट। दिस सीम्स एन अटरली इंचेट सी, तो ये जो है वो एक खुशगवार समंदर सा मालूम होता है, यानी ऐसा लगता है समंदर के किनारे हो। दिस लेक यू कुड लीव टू इट्स ओन डिवाइसेस फॉर अ फ्यू आवर्स एंड सम बैक टू एंड फाइंड दैट इट हैड नॉट स्ट्रेट दिस कॉन्स्टेंट एंड ट्रस्ट वर्दी बॉडी ऑफ वाटर। अच्छा देखो भाई, यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना कि ओन डिवाइसेस फॉर अ फ्यू आवर्स एंड कम बैक टू, देखो यहाँ पर मैंने इसके ये मीनिंग निकाले हैं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, तो इसके मैंने ये मीनिंग निकाले हैं इस पूरे सेंटेंस के कि आप अपने डिवाइसेस को जो मॉडर्न हैं उनको छोड़कर इस दरिया को कुछ टाइम तक एंजॉय कर सकते हो। ये मेरे खुद के अपने निकाले हुए मीनिंग है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई अच्छे इधर इसके मायने मिले तो आप उसके साथ भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का स्कूल नहीं भाई, स्कूल ऑफ फिश से मुराद मछलियों का ग्रुप। देखा होगा ना समंदर में, बड़े बड़े समंदर में मछलियों के बड़े बड़े ग्रुप हुआ करते हैं, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है। अ स्कूल ऑफ फिश स्वयं बाय ईच फिश विथ इट्स स्मॉल इंडिविजुअल शेडो, हर फिश का अपना एक छोटा सा शेडो होता है। अभी पूरी तस्वीर खींचता हूँ, क्या बात हो रही है। डबलिंग द अटेंडेंस सो क्लियर एंड शार्प इन द सनलाइट, सम ऑफ द अदर चार्म्स वर इन स्विमिंग अलॉन्ग द शोर। अच्छा देखो भाई, मछलियों का झुंड, एक ग्रुप, ठीक है, जब हर ग्रुप अपनी अटेंडेंस शो कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, हर ग्रुप मतलब हर मछली, और जब उस पर मछली पे लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि दो मछलियाँ, एक नहीं 2 मछलियाँ। तो मछलियों का ग्रुप आपने देखा है ना, नीमो फिल्म देखी हो तो उसके अंदर मछलियों का ग्रुप दिखाया जाता है कि वो मुख्तलिफ शेप्स बना रही होती हैं, तो इसी तरह से। और अक्सर ये सर्कल नहीं स्फीयर बना रही होती हैं, जिससे हमारी अर्थ दिखती है ना वैसे, ठीक है। तो वो मछलियों की बात करते हैं। वन ऑफ देम विद अ केक। अच्छा अब क्या लोग क्या कर रहे हैं, सनलाइट जब पड़ती है तो मछलियाँ 2 मालूम होती हैं, एक नहीं 2 हैं ऐसा मालूम होता है। सम ऑफ द अदर कैंपर्स वेयर इन स्विमिंग अलॉन्ग द शोर, वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप एंड द वाटर फेल्ट थिन एंड क्लियर एंड इनसब्सटेंशियल। देयर हैड बीन पीस एंड गुडनेस एंड जॉयली। तो लोग जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कैंपर जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं, मतलब सोप है, केक जैसा मालूम होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग बहुत मज़े कर रहे हैं। जॉयली का मतलब जॉयलिटी का मतलब होता है मज़े करना, शायद इसलिए मैंने जॉयली पढ़ लिया था, जॉयलिटी है, ठीक है। यहाँ पे गुडनेस मतलब खुशी, अच्छी तरह से। हाँ ये देखो, ड्रैगन फ्लाई एंड फिशिंग ये पहला वाला था, इससे पहले वाला जो पढ़ा उसको याद रखने के लिए आई स्कूल ऑफ फिश यानी मछलियों का झुंड की बात हुई थी इस पैराग्राफ में, ठीक है। इससे पहले वाला भी मार्क करो। द ओनली थिंग दैट वॉज रॉन्ग, एक चीज़ सिर्फ बुरी थी, अब वो क्या थी, रियली वॉज द साउंड ऑफ द प्लेस एंड अनफेमिलियर नर्वस साउंड ऑफ द आउटबोर्ड मोटर। आउटबोर्ड मोटर और इनबोर्ड मोटर, ये याद रखो, ये पूरी लाइन पर चल जाएगी। देखो आउटबोर्ड मोटर वो होती है जिसमें मोटर जो है ना वो कश्ती के अंदर नहीं लगी हुई होती बल्कि ऊपर लगी हुई होती है। आपने देखा होगा, आप लिखना आउटबोर्ड मोटर, आप समझ जाओगे। जिसमें आपने देखा होगा ना कश्ती को यूं करके चला रहे होते हैं, मतलब कोई व्हील नहीं होता, यूं करते हैं तो कश्ती इधर मुड़ जाती है, यूं करते हैं तो कश्ती उधर मुड़ जाती है, तो वो आउटबोर्ड मोटर कहलाती है। और वो उसका जो शोर है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करता है लोगों को। तो वहाँ भी जो आउटबोर्ड मोटरें चल रही थी ना वो बड़ा तंग कर रहा था इनको। दिस वॉज द नोट डेट जरी। देखो जरी का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा था, हाँ, खड़खड़ाना यानी बहुत बुरा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था ना। चलो आगे चलते हैं, ये रहा।
द वंस थिंग दैट वुड सम टाइम ब्रेक द इल्यूजन एंड सेट द एयर कमिंग मूविंग। तो एक जो चीज़ हमारे को बहुत तंग कर रही थी वो यही थी कि ये जो कश्ती के शोर की आवाज़ थी, और जिससे हम वापस अपने इसी टाइम में आ जाते थे, पुराने टाइम से बाहर निकल जाते थे। क्योंकि भाई जब इस तरह कोई जगह जाएगा तो एंजॉय तो करेगा ना, तो पुराने टाइम को। इन थोस अदर स्विमर टाइम्स ऑल मोटर वर इन बोट। हमारे टाइम पे यानी पहले के टाइम पे जो बोट्स के अंदर मोटर हुआ करती थी, तो उससे शोर नहीं हुआ करता था, बड़ा अच्छी सी आवाज़ आया करती थी जो कि बहुत दिल खुश करती थी। All motors were inboard, and when they were at a little distance, the noise they make was a सेडेटिव। देखो सेडेटिव के मीनिंग ये रहे, हाँ, सेडेटिव के मीनिंग होता है सुकून वाला। जो यानी जो मोटरें शिप के कश्ती के अंदर हुआ करती थी ना, जब उनकी आवाज़ हम सुनते थे, वो करीब आती थी तो बहुत अच्छा लगता था। आपने सुना होगा वो फट फट करके मोटर की एक आवाज़ आती है कश्ती से, तो बहुत अच्छी लगती है सुनने में। तो मनोड़ा जाओ तो वहाँ पे सुनने के लिए मिलेंगी आपको आवाज़ इस तरह की। कहाँ गया द वन थिंग्स, हाँ ये तो हो गया ना हमारे पास, डिस्टेंस, इल्यूजन, मोटर, हाँ आता। द नॉइज दे मेड वाज अ सेडेटिव एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ समर स्लीप। तो देखो ये जो आवाज़ होती थी ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला या बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती थी कि हम यहाँ पर आएँ और इस तरह की आवाज़ सुनने को ना मिले तो मज़ा ही नहीं आएगा। दे वर 1 सिलेंडर एंड 2 सिलेंडर। तो इस तरह की जो मोटरें होती थी वो 1 सिलेंडर होती थी या 2 सिलेंडर, यानी वो देखा हो ना सिलेंडर निकला हुआ होता है 1 2, तो बाइक में 1 सिलेंडर होता है और कार में और गाड़ियों में 2 सिलेंडर्स भी होते हैं। हाँ, बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक। तो इस तरह बहुत अच्छी आवाज़ निकलती थी जो अच्छी लगती थी लेक के इर्द गिर्द। द वन लंगर थ्रोबट एंड फ्लटेड एंड द ट्विन सिलेंडर वंस पोर्ट एंड पोर्ट। तो देखो ये जो डबल सिलेंडर मोटरें हुआ करती हैं, यानी ये जो बाहर की तरफ लगी हुई होती हैं, ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। इससे जो है ना वो खुर्राने की आवाज़ आ रही होती है, जैसे बिल्ली खुर्राती है ना, अजीब सी आवाज़ आती थी। अच्छा आगे देखते हैं, थोड़ा सा सेटल कर लें फिर पढ़ते हैं। And that was a quiet sound too, but now the camper all had outboard in the daytime. In the hot morning, these motors made a petulant irritate sound. Irritable यानी जो सुन के बहुत बुरा लगे। At night in the still evening when the afterglow till the lit the water, they went about one's air like mosquitoes। तो ये आवाज़ इतनी अजीब है, यानी ये जो आउटबोर्ड मोटर की आवाज़ है ये बहुत तंग करने वाली है। सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, लोगों को तंग करती ही है आवाज़। ऐसा लगता है जैसे मॉस्किटो, मच्छर भिन रहे हों जो है ना इर्द गिर्द हमारे, ऐसा लगता है। ठीक है, तो अब इसको ज़रा आगे करते हैं और आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या करना है हमें। अच्छा अब देखो आखिरी रह गया, हाँ देखो ये याद रखना, मोटर बोट। अब मोटर बोट साउंड यानी कश्तियों की आवाज़। और कौन सी कश्ती? जो इन बोर्ड वाली कश्तियाँ हैं वो अच्छी आवाज़ निकालती हैं, जो आउटबोर्ड वाली कश्तियाँ हैं वो बुरी आवाज़ निकालती हैं। अच्छा देखो भाई, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ग्रुप में आपको इंग्लिश के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ग्रुप में मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐड हुआ करो आप लोग, ताकि आप लोगों को नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर। अच्छा अब हमने ग्रुप में एक और नई चीज़ निकाली है कि अब आपको ग्रुप में तमाम सब्जेक्ट के MCQs भी मिल जाया करेंगे। ठीक है, वी हैड अ गुड वीक एट द कैंप। तो हमें एक अच्छा जो है वो वीक मिला कैंप पर। द सन शोन endlessly day after day. We would be tired at night and lie down in the accumulated heat of the little bedroom after the long hot day, and the breeze would stir almost imperceptibly outside, and the smell of the swam drift in through the rusty screens। तो देखो भाई पूरा दिन फिशिंग करने के बाद थक जाते थे तो फिर जाके कमरे में सो जाते थे। बेशक कमरे में थोड़ी गर्मी होती थी लेकिन अच्छी अच्छी खुशबू आती थी खिड़की से, रस्टी खिड़की से, और अच्छा लगता था, अच्छे एहसास आते थे। इम्परसेप्टिबली का मतलब होता है गैर महसूस तौर पर। ठीक है, गैर महसूस तौर पर। आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, स्लीप वुड कम ईजीली एंड इन द मॉर्निंग द रेड स्क्विरल वुड बी ऑन द, स्क्विरल मतलब गिलहरी, गिलहरी को कहते हैं। रेड स्क्विरल वुड बी ऑन द रूफ टैपिंग आउट द हैप्पी रूटीन आई केप्ट रिमेंबरिंग एवरीथिंग लाइंग इन बेड इन द मॉर्निंग। तो देखो भाई लेकिन अच्छी नींद आ जाती थी, बेशक गर्मी थी लेकिन अच्छी नींद आती थी। जैसे सुबह होती थी
तो छत के ऊपर जो गिलहरी है वो टिप टिप यानी शोर करती थी, ऐसा लगता था कुछ मार रही है किसी चीज़ को ना। तो लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो पुराने टाइम की ही याद दिला रही थी और सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था, बस वो बोट को छोड़कर। तो थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा लिया, 10-15 मिनट, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना था आप लोगों को। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। ये जो मैंने बताई हैं बातें, आखिर में क्या याद रखना है कि स्क्विरल टैपिंग आउट, यानी जो गिलहरी थी वो टिप टिप करके शोर करती थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। हार्ड वर्ड्स की मीनिंग शुरू में भी चला दिए थे मैंने, ठीक है, और बताता भी गया साथ साथ। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार और इस चैप्टर को देख लेना। हार्ड चैप्टर है, इसको खुद पढ़ना, समझना, जो मैंने बताया है उससे मैच करना कि क्या आप भी यही मीनिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद